जय श्री कृष्ण। मैं इंजीनियर नीलेश कापड़िया समाज के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज एन अनदर चांस फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ, बट फैक्ट इज़ दैट देयर इज़ नो अनदर चांस फॉर लाइफ। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही ज़िंदगी मिली है, हमें जो कुछ भी करना है इसी ज़िंदगी में करना है। कहते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, health and spirit, these things don't come without price tag, but when we lose them we realize the cost। कहते हैं कि निरोगी काया ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे निरंतर बनाए रखने के लिए हमें रोज ध्यान, योग, प्राणायाम, व्यायाम, कसरत आदि करते रहना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि बहुत से लोग योग, प्राणायाम, ध्यान, कसरत आदि के लिए हमेशा कहते हैं कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि जीवन में कल कभी नहीं आती, और हाँ, आज रोज आती है। इसलिए रोज योग, प्राणायाम, कसरत आदि करते रहना चाहिए। कुछ लोगों को भाग्य से ही स्वस्थ काया मिलती है, निरोगी काया मिलती है। याद रखिए, ऐसे लोगों को भी स्वस्थ और निरोगी काया बनाए रखने के लिए रोज ध्यान, योग, प्राणायाम, व्यायाम, कसरत आदि करना ही पड़ता है। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत, इन सब पे भारी है 4 अक्षर की मेहनत। प्रायः देखा गया है कि बहुत से लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि का बहुत सेवन करते हैं। उन लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा न करे तो उनको सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा उन लोगों से कहना है, क्या आपको इसके सेवन के पूर्व भी यही प्रॉब्लम थी? नहीं ना? फिर जब तब नहीं थी तो अब भी नहीं रहेगी। सिर्फ ये है कि आपको डेडिकेशन करना है, आपको एक निर्णय लेना है। वह निर्णय ऐसा कि इन चीज़ों का त्याग करिए। देखिए कितने दिन आपको यहाँ समस्या रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाएगी। बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं। उनका ये मानना होता है कि शराब का सेवन इस स्टेटस की वजह से करते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, ऐसा कैसा आपका स्टेटस जो मदिरा पान की वजह से ही बना रहता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें टेंशन बहुत है इसलिए पीते हैं। मेरा ये मानना है कि शराब पीने से आज तक न किसी का टेंशन कम हुआ है न होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शराब पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। भैया एक काम करिए, आप डेली योग, व्यायाम, प्राणायाम, कसरत, व्यायाम आदि करिए, ध्यान वगैरह करिए, और तो आपको यह समस्या का अंत हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक नींद आना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि दोस्तों के कारण पीते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है कि आपकी दोस्ती की बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि मात्रा आपके मदिरापान नहीं करने की वजह से टूट जाएगी। अगर हाँ, तो ऐसी दोस्ती का टूट जाना ही आपके लिए लाभदायक होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि दोस्त दोस्ती का वास्ता देके पिला देते हैं। मेरा उन लोगों से कहना है कि उसी दोस्त को उसी समय उसी दोस्ती का वास्ता देके आप उसे आजीवन मदिरा पान त्याग करने का कहिए। क्या वह त्याग करेगा? नहीं ना। जब वह त्याग नहीं कर सकता तो आप क्यों मदिरा पान के लिए किस मजबूरी में हो कि मदिरा पान करते हो। मैं यह भी मानता हूँ कि पुरानी आदत जल्दी नहीं छूटती, पर याद रखिए, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ऐसा भी कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब का 24 घंटे में जितना सेवन करते हैं, क्वांटिटी में उसका आधा कर लीजिए। मतलब कि आप एक टाइम में 1 सिगरेट की बजाय मात्र आधी सिगरेट पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी है वह आधी हो जाएगी। अब यही प्रक्रिया आप 15-20 दिन तक करिए। 15-20 दिन बाद आप और आधी कर दीजिए, फिर 15-20 दिन बाद और आधी कर दीजिए। इस प्रकार से आप पाओगे
कि धीरे 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 आपकी यह आदत छूट जाएगी। पर यहाँ एक बात आपको ध्यान देने योग्य है कि एक बार यह आदत छूटने के बाद दोबारा आदत को नहीं पकड़ना है। इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उसने मेरी छुड़ा दी अपनी कसम देकर, उसने मेरी छुड़ा दी अपनी कसम देकर, मगर दोस्तों ने मुझे पिला दी उसकी कसम देकर। यहाँ इस समय आपको बहुत ध्यान से काम करना है। बहुत से लोगों को है ना कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत आदत होती है। क्या आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उसमें कीड़े न पड़े, इसके लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। यह केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। साथ ही साथ यह स्लो पॉइजन का भी काम करते हैं। भैया स्लो हो या फास्ट, पॉइजन पॉइजन होता है यार। और यही पॉइजन कम या अधिक मात्रा में, शीघ्रता से या देरी से आपके शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। हमें हमेशा शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, फूड कोर्ट या भोजन की लॉरी आदि में इन्हीं दोनों चीज़ों का बहुत अभाव होता है। ये सच है कि इन स्थानों पर भोजन स्वादिष्ट मिलता है, पर ये कैसा संभव है कि स्वाद के चक्कर में आप स्वास्थ्य की बलि चढ़ा दें? यह उचित नहीं है। मेरा यह भी मानना है कि बाजार के 56 भोग से ज़्यादा अच्छा घर का बना सादा खाना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि डिज़ायर चेंज नथिंग, डिसीजन चेंज समथिंग, बट डिटर्मिनेशन चेंज एवरीथिंग। ट्राई इज ए स्मॉल वर्ड, ट्राई इज ए स्मॉल वर्ड। इफ यू ट्राई you risk only failure, but if you don't try you will ensure the failure। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा, hope is the only bee which makes honey without flower। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।